दिल्ली के द्वारका के बागडोला इलाके में आज बीएसएफ का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसा द्वारका के सेक्टर 8 में हुआ है, जिसमें 10 लोग सवार थे और हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस विमान ने सुबह 9:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से रांची जाने के लिए उड़ान भरी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई थीं और बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि रांची जा रहे विमान का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और ये विमान हादसा हुआ है और बताया जा रहा है, जो अभी ताज़ा खबर है वो ये कहती है कि जो उसमें सवार सभी 10 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है और सवार लोगों में से बताया जा रहा है कि 7 बीएसएफ के जवान थे और 3 चालक दल के सदस्य थे। इस तरह की अपुष्ट खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जब विमान ने उड़ान भरी उसके 4 मिनट बाद ही उसका संपर्क टूट गया। हालांकि ये भी खबर है कि विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग, आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी थी। और इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला मौजूद हैं। मुकेश, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि अब शायद इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो सभी 10 लोग उसमें सवार थे, चालक दल के सदस्य और बीएसएफ के अधिकारी और जो तकनीकी कर्मी थे, उन सब की मौत की खबर आ रही है। सभी यात्री थे, उनके मारे जाने की संख्या 4 डेड बॉडी अभी तक निकाली जा चुकी है। ये जो है, ये जिस पर सीमा में गिरा है, ये अथॉरिटी का सीमा है, जहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के पूरा का पूरा बाउंड्री है, अंदर जाकर के गिरा। यहाँ पहले ये पेड़ से आया था और पेड़ से टकराने के बाद इसका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया। इमरजेंसी लैंडिंग की इसने डिमांड करी थी, 29 मिनट बाद इसने वापसी करी, के बाद इसका कंट्रोल खोया। लेकिन एग्जैक्ट अभी डीजीसी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या कारण थे, किस कारण से पायलट इसको दोबारा लैंड करने की अनुमति मांगी। लेकिन जो तमाम इसमें सवार यात्री चालक दल था और जो इसमें सवार यात्री थे, उन सभी के मारे जाने की अभी तक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और अभी तक जो 3 से 4 डेड बॉडी है वो रिकवर की जा चुकी है। जी मुकेश, क्या आप ये कह रहे हैं, जितना हम सुन पाए, कि जो सभी 10 लोग थे उनके जो शव हैं वो निकाले जा चुके हैं? अभी तक पूरे शव नहीं निकाले, 3 से 4 शव जो है वो रिकवर किए गए हैं। बताया जा रहा है एक तो बड़ा सा टैंकर है, तो ये क्रैश करने के बाद चार्टर प्लेन उस टैंकर में जाकर के गिर गया और जैसे जैसे रिकवर की जा रही है, बॉडियां निकाली जा रही हैं, उनको बाहर निकाल करके लाया जा रहा है। तो 3 से 4 बॉडियां अभी तक हमने देखी हैं, तमाम जिनके द्वारा इनको बाहर से निकाला जा रहा है। तो अभी कहना मुश्किल है कि पूरे के पूरे जो भी ट्रैवलर थे, जो भी सवार यात्री थे, वो निकाल चुके हैं नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जी मुकेश, ये भी कहा जा रहा है कि विमान जैसे ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद भयंकर आग लग गई और कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति थे उनमें झुलसने से ज्यादा की मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सही है। जिस तरह से एक ब्लास्ट होता है ओपी, उस तरह का माहौल सा बनाता है, लगा कि इसी तरह का कोई ब्लास्ट हुआ है। और यहाँ पर जो निकट में शाहबाद जो पूरे गांव है, वहां पर जो गांव वाले पर जब सुबह सुबह आ रखे थे, तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि एयरपोर्ट के अंदर कोई शायद धमाका सा हुआ है, बहुत भयंकर तरीके का धमाका आवाज सुनाई थी। और उसके बाद लोगों को यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा। 100 पर कॉल किया गया तो पता लगा कि उसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और डीजीसी ने घेर लिया। सीएसएफ बीएसएफ अलर्ट हो गया और बीएसएफ ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है, वो नहीं था। तो अभी तक जो यहाँ किस तरह की मौतें हुई हैं, जाहिर सी से लास्ट हुआ तो जल के कारण भी कुछ मृत्यु हुई होंगी और कुछ मृत्यु इस तरह की रफ्तार से ये प्लेन गिरा था, क्योंकि यहाँ पहले रेलवे क्रॉसिंग का एरिया है, उसके पेड़ टकराया है, वहां से उल्टा और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट की परिसर सीमा के अंदर करके गिर गया। और मौके पर राजनाथ खुद मौजूद हुए थे, गवर्नर साहब आए थे और दिल्ली के कमिश्नर यहाँ पर बस्ती साहब भी पहुंचे हुए थे। तो तमाम बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने आकर के जायजा लिया। इसकी इंक्वायरी अभी करा रही है, लेकिन सही में मिल पाएगी ओपी। जी मुकेश, ये भी कहा जा रहा था कि जब विमान टकराया दीवार से और मकान से, जब टकराया वहां पे कुछ मजदूर थे, उनमें भी लोग घायल हुए हैं। उनके आंकड़ों के बारे में कितने लोग थे और क्या हालात है, कुछ जानकारी? जिस तरह के ये पहले बताया जा रहा था कि वहां पर कुछ काम चल रहा था, ये किसी बिल्डिंग से टकराया, ऐसा नहीं। तो
ये सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जाकर के गिरा। तो इस तरह के जो मजदूरों के घायल होने की खबर आई थी, इसको अभी तक जो दिल्ली पुलिस है जिनसे मैंने बात करी, यहाँ पर सीनियर अथॉरिटीज थी, उन्होंने बोला ऐसे मजदूरों के आशंका नहीं है। जो चालक दल थे, जो सवार यात्री थे, उन्हीं की मृत्यु की आशंका है और उन्हीं को अभी तक रिकवर किया गया। और मेरे ख्याल अभी एक जानकारी मिल रही है जिसने बताया कि सभी के सभी जो डेथ है उन सभी को निकाल लिया गया है, लेकिन कौन कौन से रास्तों से ले जाएगा, क्योंकि तमाम रास्ते यहाँ एग्जिट के बनाए गए हैं और कुछ रास्ते एयरपोर्ट के अंदर से होते हुए निकलते हैं, कुछ गाँव से निकलते हैं। जो प्राइम वाला रास्ता था, सेम लोकेशन का था, उसको बंद कर अंदर से भी शायद निकाला गया हो, क्योंकि चाहते नहीं होंगे कि विजुअल बने, क्योंकि मीडिया पूरी चारों तरफ से एरिया को पूरा का पूरा मीडिया यहाँ मौजूद है, इसलिए भी डीजे से ठीक है मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला थे जो बता रहे